नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। जी हां, इससे पहले बलिया में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब थोड़ी ही देर में वो वाराणसी पहुंचेंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हाथी बाजार स्थित सीएचसी का भी निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे। सीएचसी को सीएम योगी ने गोद लिया है। निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। इंडो जापान सहयोग के साथ बने कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बलिया में थे इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब वो थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे और यहां पर कई सारे चीजों को लेकर वो बातचीत करेंगे। सुजीत पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत पटेल, क्या जानकारी मिल रही है? थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री वाराणसी। कहां पर वो जाएंगे, किन किन चीजों का जायजा लेंगे? जी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवापुरी ब्लॉक के हाथी बाजार स्थित सीएचसी को गोद लिया है, जहां सीएम जाएंगे और वहां पे जाने के बाद वहां के तैयारी लोग जो लोग थे वहां तैयारी पूरी है अस्पताल की, और वहां लगातार सुबह से ही लोग तैयारी जुटे हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल को गोद लिया है। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के प्रति जो लोगों को जागरूक भी करेंगे यहाँ से, और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया गया है, जिसमें से एक ये मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे, फिर सर्किट हाउस जाएंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। जी बिल्कुल सुजीत, लेकिन फिलहाल और क्या जानकारी मिल रही है? जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का और साथ ही वो सीएम योगी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको पूरा करने के लिए वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने पड़ेंगे और क्या दिशा निर्देश जारी किया जाएगा? सहयोग के साथ से बने हुए कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो काम में तेजी लाने की बात की जाए, तेजी लाने की बात करेंगे, क्योंकि अगस्त में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने इससे पहले आदेश दिया था और उसको अगस्त के अंदर ही मतलब उसको पूरा कराने का लोगों को आदेश करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी आए थे मुख्यमंत्री, कई लोगों को फटकार लगाए थे क्योंकि काम में बहुत देरी हुई थी और 2 महीने से लगभग कोरोना काल होने के कारण काम में कुछ ढीला होने के कारण जो काम पिछड़े हुए उसको और जल्द से जल्द आगे अगस्त तक उसको तैयार कराएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हाथी बाजार सीएचसी का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएचसी को गोद लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। हाथी बाजार सीएचसी का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा का ढाबा के मालिक ने आत्महत्या का प्रयास किया है। कांता प्रसाद ने आत्महत्या का प्रयास किया है। अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाई हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। सफदरजंग में भर्ती है कांता प्रसाद। तो बड़ी खबर, बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने सुसाइड करने की कोशिश की है। नींद की गोलियां बड़ी मात्रा में उन्होंने खाई, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। कुछ समय पहले बाबा का ढाबा के नाम से मशहूर यहां पर कांता प्रसाद ने बड़ा कदम उठाया है और कांता प्रसाद ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आखिर क्या वजह है, ये अब तक जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया है कांता प्रसाद ने। बाबा का ढाबा के मालिक ने आत्महत्या का प्रयास किया है। कांता प्रसाद ने आत्महत्या का प्रयास किया।
अधिक मात्रा में नींद की गोलियों का सेवन किया है। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती भी किया गया है। सफदरजंग में भर्ती है कांता प्रसाद। तो सफदरजंग में भर्ती है कांता प्रसाद। तो वहीं बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कामकल टैंक में फंसी बाघिन, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। टैंक के चारों तरफ लगाया जाल। कई महीनों से बंद पड़ी है ये फैक्ट्री, जिसको अब देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और बड़ी चीज आपको बता दें कि यहां पर बाघिन के फंसने की जानकारी मिल रही है, लेकिन आखिर ये बाघिन कैसे फंसी इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो केमिकल का ये टैंक है और केमिकल के ही टैंक में बाघिन फंस गई है। रेस्क्यू में वन विभाग जुटा हुआ है। टैंक के चारों तरफ जाल लगाया गया। कई महीने से बंद पड़ी है ये फैक्ट्री। तो बंद बड़ी फैक्ट्री में आखिर बाघिन अंदर कैसे गई, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके फंसने के बाद ही फौरन जानकारी दी गई। कई महीने से बंद पड़ी है फैक्ट्री। टैंक के चारों तरफ जाल लगा दिया गया है। रेस्क्यू में वन विभाग जुटा हुआ है। तो बरेली से ये खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बाघिन की तस्वीर जो केमिकल टैंक में जा फंसी है और केमिकल टैंक के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जाल बिछा दिया गया है ताकि जैसे ही बाघिन बाहर निकले तो वो इस जाल में हो। फिलहाल लगातार वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है वन विभाग। केमिकल टैंक में बाघिन फंसी है। रेस्क्यू में वन विभाग जुटा है। टैंक के चारों तरफ जाल लगाया गया है। कई महीनों से बंद पड़ी है ये फैक्ट्री। जी आ रहा सर। तो ये बाघिन कई दिनों से इसमें है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली इसकी, फौरन वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने जाल बिछा दिया है चारों तरफ और बहुत जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। तो बरेली में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। न्यूज़ वन इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि केमिकल टैंक में कैसे ये बाघिन फंसी है। रेस्क्यू में वन विभाग जुटा हुआ है। टैंक के चारों तरफ जाल लगा दिया गया है। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर कब से ये बाघिन यहाँ फंसी है? लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर बंद पड़ी है फैक्ट्री, तो ये बाघिन अंदर गई कैसे? जी आपको बताते हैं ये पूरा मामला फतेहगंज पश्चिमी का है, जहाँ पर जो है वहाँ पर अपना ठिकाना बनाए हुए है। ये केमिकल की फैक्ट्री है जहाँ पर बाघिन ने अपना ठिकाना बना रखा था। कल बीते रात केमिकल टैंक में बाघिन फंस गई है, जहाँ से उसने दहाड़े जब मारी है तो आसपास के गांव वालों को इसकी सूचना मिली। उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग फिलहाल कई सीसीटीवी कैमरे लगाकर बाघिन कर रही थी। अब वन विभाग इसका रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में शादी वाले बाबा को गिरफ्तार किया गया है। 6वीं शादी की तैयारी में था फर्जी बाबा अनुचेतन, जिसका नाम है। मौलवी और तांत्रिक बन लड़कियों में फंसाता था। 5वीं पत्नी ने थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। मैट्रिमोनियल साइट पर आईडी बना रखी थी। शाहजहांपुर में है तंत्र मंत्र का अड्डा। तो अड्डा शाहजहांपुर में है और इस तरीके से लोगों को फंसाता था ये बाबा। लेकिन अब इसके बारे में क्योंकि जानकारी मिल गई है, इसके बारे में खुलासा हो गया है, तो ऐसे में फौरन कार्रवाई की जाएगी। तो शादी वाले बाबा को किरदवाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6वीं शादी की तैयारी कर रहा था कथित बाबा अनुज चेतन कठौरिया। कभी मौलवी तो कभी तांत्रिक बन युवतियों को झांसे में लेता था, युवतियों को फंसाता था और उनसे पैसे भी मांगता था। लेकिन अब इसके बारे में खुलासा हो गया है। बाबा अनुज कठेरिया ने शादी.com में
अपनी प्रोफाइल बना रखी थी मैट्रिमोनियल साइट पर, उसने अपनी आईडी बना रखी थी। शाहजहांपुर है मंत्र तंत्र का अड्डा। तो शादी वाले बाबा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 6वीं शादी की तैयारी में था ये फर्जी बाबा अनुज चेतन। मौलवी और तांत्रिक बन लड़कियों को फंसाता था। 5वीं पत्नी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मैट्रिमोनियल साइट पर आईडी बना रखी थी। शाहजहांपुर में इसका तंत्र मंत्र का अड्डा है और फौरन इसके बारे में अब जानकारी ली जा रही है कि ये बाबा रहने वाला कहाँ का था, आखिर इसके परिवार में कितने सदस्य हैं और इस काम को इसने कैसे पकड़ा और कब से पकड़ा है। तो शादी वाले बाबा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 6ठी शादी की तैयारी में ये फर्जी बाबा अनुज चेतन था। मौलवी और तांत्रिक बन लड़कियों को फंसाता था। 5वीं पत्नी ने थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मैट्रिमोनियल साइट्स पर इसने आईडी बना रखी थी। सूरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर इस बाबा के बारे में कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि कोई बाबा भी है जो इस तरीके से लड़कियों को अपने झांसे में लेता है और शादी करता है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर की किदवई नगर थाना पुलिस ने इस ढोंगी बाबा को पकड़कर ये तत्परता दिखाई है कि वो ढोंगी बाबा जो है जिसने 6 शादियां की हुई हैं, 5 शादियां इससे पूर्व में कर चुका है। ये 6ठी शादी जब करने जा रहा था तो इसकी 5वीं पत्नी ने जाकर किदवई नगर थाने में 11 मई को चकेरी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। बाबा का नाम जो है वो बाबा अनुज कटेरिया नाम से अपने आप को बताता था। ये कभी बाबा बन जाता था या कभी मौलवी बन जाता था। ऐसे में हर तरीके की, हर वर्ग की लड़कियों को फंसाकर उनसे प्रेम विवाह के जाल में फंसा लेता था और उनसे प्रेम विवाह करके कुछ दिनों बाद उनको छोड़कर दूसरा विवाह करने के लिए निकल जाता था। ऐसे में किदवई नगर थाना पुलिस ने इसकी घेराबंदी करते हुए इसको अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब पुलिस इसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां बड़ी खबर, जीजा की जगह नौकरी कर रहा था साला। लगभग 5 साल से जीजा की जगह नौकरी कर रहा था साला। पुलिस विभाग की तरफ से बड़ी चूक देखी गई है। मुरादाबाद पुलिस विभाग में बड़ी चूक का खुलासा हुआ है। जीजा की जगह नौकरी कर रहा था साला। 5 साल तक साला करता रहा पुलिस में नौकरी। शिकायत मिलने पर जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस ने जीजा को हिरासत में ले लिया है। डायल 112 में तैनात था शख्स। पुलिस में नौकरी कर रहा साला फरार हो गया है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो शिकायत मिलने पर जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस ने जीजा को हिरासत में ले लिया। डायल 112 में शख्स तैनात था। पुलिस में नौकरी कर रहा साला फरार हो गया। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी चूक एक तो पुलिस विभाग की तरफ से कि 5 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि जीजा की जगह साला नौकरी कर रहा था, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी मिली तो फौरन जांच में पुलिस जुट गई और फिर इस मामले का खुलासा किया गया। लेकिन फिलहाल साला फरार चल रहा है। जीजा को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और यह जानकारी सही भी है, अब तक की जांच से सही है और इस संबंध में जांचोपरांत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और किस स्तर पर यह कमी रही उस संबंध में भी जांच की जाएगी। इस संबंध तो बुलंदशहर से खबर, जहां अवैध पिस्टल के साथ युवक की फोटो वायरल हो रही है। बेल्ट में अवैध पिस्टल लगाकर दिख रहा है युवक। पिस्टल के साथ फोटो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। पुलिस को अभी तक नहीं पता चला कि आखिर युवक कहां का रहने वाला था। खुर्जा का बताया जा रहा फोटो में दिखने वाला युवक, लेकिन पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि अभी तक ये मिला नहीं है और इसको लेकर तेजी से जांच चल रही है कि आखिर ये युवक रहने वाला कहां का था। क्या ये लाइसेंसी पिस्टल है? क्या इसी तरीके से ये युवक घूमता है इस पिस्टल को बेल्ट में लगाकर खुलेआम? इसकी उम्र क्या है? क्या ये रख सकता है पिस्टल? इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस खंगाल रही है।
तो वही सीतापुर से बड़ी खबर, जहां युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मां ने लगाया 2 लोगों पर हत्या का आरोप। बीते कल आरोपियों से हुई थी युवक की मारपीट। आज सुबह युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शहर कोतवाली इलाके के गड़ियनपुरवा मोहल्ले के एक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आज सुबह ही युवक का शव मिला है। एक दिन पहले ही युवक की किसी से बातचीत में विवाद हो गया और फिर इस विवाद के बाद ही युवक की मां ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि आसपास के रहने वालों ने ही उसकी हत्या की होगी। लेकिन आखिर विवाद किस वजह से हुआ, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। लगातार पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है क्योंकि, और अभी तक जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि आखिर कैसे इस युवक की मौत हुई। मां ने 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बीते कल आरोपियों से युवक की मारपीट हुई थी। सुबह युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली इलाके के गड़ियनपुरवा मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आज सुबह ही युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये युवक रहने वाला कहां का था, आखिर किस बात को लेकर इसकी लड़ाई हुई। क्या वाकई जिन 2 लोगों पर मां ने हत्या का आरोप लगाया है उन्होंने ही इसकी हत्या की है। इन तमाम एंगल से पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। थाना कोतवाली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला गोड़ियन टोला में एक बहादुर नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस, आसपास के थानों पुलिस और मेरे द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच की गई तो पाया गया कि मृतक राज बहादुर उम्र लगभग 40-45 साल है। इसका शव अपने कमरे में पड़ा हुआ था। शव पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की मां का कहना है कि उसका कल रात में पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। तो वहीं सीतापुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मां ने दोनों लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों से युवक की मारपीट हुई थी। तो वहीं अंबेडकर नगर से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाशों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक पिकअप वाहन बरामद की गई है। कटका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बदमाशों के पास से कई सारी चीजें बरामद हुई हैं। तो 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फौरन इस मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। तो नोएडा से खबर, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद हैं। सेक्टर 29 में है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर आग लगी है। फिलहाल दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये मॉल आप देख सकते हैं, हर कोई इस मॉल को जानता होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और यहां पर भीषण आग लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आग की, आखिर किस तरीके से आग लगी है। भीषण आग लग गई है। 6 गाड़ियां दमकल विभाग की अभी मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। निशांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आग कैसे लगी, कितने का नुकसान हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन दमकल की आधा दर्जन जो गाड़ियां हैं वो मौके पर आग बुझाने में, काबू पाने में लगी हुई हैं और ये कॉर्पोरेट जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये आग लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर नोएडा NMRC जो मेट्रो का ऑफिस भी इसके अंदर है और उसके बाद अब दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, फायर की गाड़ियां और उच्च अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरी तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये आग किस वजह से लगी है, किन कारणों से लगी है।
तो जो पुलिस जो फोर्स है वो वहाँ आग पर काबू पाने में लगी है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से आग लगी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निशांत। और चलिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।